सभी को जय मसीह की। आज इस सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए हमारे साथ इस प्रार्थना में मिलके आज की प्रार्थना को रिसीव करें। प्रभु आपके जीवन में आशीष देंगे। प्रियो, परमेश्वर का आज आपसे कहते हैं कि तुम मेरा बेटा मेरी बेटी, तू दरिद्र ना होगा, तू परेशान ना होगा, तू गरीब ना होगा, तुझ पर कोई भी कमी घटी ना होगी। प्रियो, आज क्या आप कमी घटी में हैं? क्या आप के जीवन में किसी भी प्रकार का लैक है? तो आइए आज के वचन से मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। विश्वासियों के क्या चिन्ह है और विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर का कितना बड़ा अद्भुत उपकार है, आज के वचन से आप सभी लोग सीखे और परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए आगे हम वचन में चलेंगे, उसके बाद आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ हमें सिखाता है। हम खोलेंगे प्रेरितों की पुस्तक, प्रेरितों की किताब और उसका अध्याय 4 वचन नंबर हम देखते हैं 33 में लिखा हुआ है। अध्याय 4 वचन नंबर 33। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, उनमें से कोई भी दरिद्र ना था। प्रियो, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के जो पवित्र चेले थे, प्रेरित थे, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग थे, वो उनके विषय में लिखा है कि वो बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु की गवाही देते रहे, जीवित परमेश्वर की गवाही देने लगे, जी उठने की गवाही देने लगे और इस कारण उन पर बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ। प्रियो, आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने की, उसकी दया, उसकी अनुग्रह, उसके उपकार के लिए जो आपके जीवन में हुए हैं, क्या आप जगह जगह गवाही दे रहे? क्या आप लोगों को बता रहे कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, हमारे पापों को, अपराधों को अपने ऊपर लेकर के हमें एक सत्य मार्ग देने के लिए उसने हमारे लिए इसी जगत में पापों का भार उठाया, क्रूस को उठाया प्रियो, और वो तीसरे दिन जी उठा। यही बात प्रेरित लोगों को बताने लगे, प्रभु का प्रचार करने लगे, सुसमाचार प्रचार करने लगे और इस प्रकार से उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि प्रभु का बड़ा अनुग्रह उन पर था और प्रभु की बहुत बड़ी दया थी। प्रियो, आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आप पर भी प्रभु दया करना चाहते, आप पर भी प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह करना चाहते हैं। प्रभु आप भी आज प्रभु यीशु के विषय में लोगों को सुसमाचार दें, प्रभु का प्रचार लोगों के बीच में करें, ताकि जो गुनाह और दलदल आपके जीवन में था और उस कीच से प्रभु ने आपको निकाला, अन्य लोगों को भी निकाले। आपके द्वारा बड़ी गवाही जब आपके मुख से प्रभु की निकलती है, जब आप अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हो, प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हो, तो प्रभु आपको सामर्थ्य से भरते हैं। प्रभु का आप पर बहुत बड़ा अनुग्रह होता है और लिखा है कि आप कभी भी दरिद्र ना होंगे, कभी भी गरीब ना होंगे, कभी भी कमी घटी में नहीं जाएंगे, कभी भी कोई श्राप आप पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ विश्वासियों के झुंड के विषय में बात की गई है कि ये विश्वासी जो प्रेरित थे, एक मन होकर, एक मंडली में एक चित्त होकर के परमेश्वर की सेवा में लगे रहे और प्रभु यीशु की सेवा करने लगे। प्रियो, क्या आज आपके बीच में, हमारे बीच में हम देखते हैं कई बार विश्वासी ही विश्वासी एक दूसरे से लड़ जाते हैं, उनमें शांति नहीं है, उनमें मेल नहीं है, उनमें एकता नहीं है। आज के वचन से आप सभियों को सीखना है कि प्रभु यीशु मसीह के जितने बेटे बेटियां हैं, जितने आप प्रभु पर भरोसा करते हो, एक दूसरे से कुछ भी छुपा के नहीं रखना, एक दूसरे के प्रति कोई छल नहीं करना, एक दूसरे के प्रति कोई विश्वासघात नहीं करना, बल्कि सब हर एक जन को एक मन, एक चित्त, एक विश्वास में होकर के प्रभु यीशु की सेवा में लगे रहना है, उनकी महिमा में लगे रहना है, अन्य लोगों तक प्रभु का महिमा को पहुंचाना है, क्योंकि परमेश्वर आप पर आशीष को उंडेलेंगे और आप कभी भी दरिद्र ना होंगे, कभी भी गरीब ना होंगे, कभी भी किसी कमी घटी से आप जो है पीड़ित ना होंगे, कोई भी लैक आप पर हावी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं वायदा करते हैं कि मैं तुझे अनाथ और मैं तुझे बेसहारा नहीं छोड़ूंगा।
स्पष्ट रीति से लिखा है कि जब प्रेरित प्रभु के पीछे चलने लगे, जब प्रेरितों ने परमेश्वर की सेवकाई में हिस्सा लिया, सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु की जिंदा जीवित गवाही को वो देने लगे, लोगों को बताने लगे कि मन फिराओ, प्रभु यीशु के पीछे चलो, प्रभु जिंदा है, प्रभु जी उठा है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। इस प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बहुत बड़ा हुआ और उनमें से कोई गरीब नहीं था, उनमें से किसी के पास कोई कमी घटी नहीं थी, कोई लैक नहीं था। परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था, परमेश्वर का प्रेम उनके साथ था और आशीर्वाद उनके साथ। आज आपके भी साथ परमेश्वर का प्रेम और शांति और अनुग्रह करना चाहते हैं प्रभु। आपको भी एक मन हो करके प्रभु के पीछे चलना, प्रभु की गवाही देना, उसके जी उठने की गवाही, उसके सत्य वचनों की गवाही। वो आपके जीवन में कौन सा पवित्र आश्चर्य कर्म परमेश्वर आपके जीवन में कर रहे, क्या भलाइयां आपके जीवन में हुई है प्रियो। आप बचाए गए, आप उस दलदल और सत्यानाश के गड्ढे से निकाले गए हैं प्रियो। तो प्रभु यीशु के जी उठने की, प्रभु की भलाइयों की गवाही को देना स्टार्ट कर दे, प्रभु का प्रचार करना शुरू करे, प्रभु के विषय में लोगों को बताना शुरू करे, ताकि जैसे आप बचे हो वो लोग भी बचे, वो लोग भी उस दलदल से निकाले जाए, उनके जीवन में भी प्रियो एक उद्धार का मैसेज आप देना शुरू करे, सुसमाचार देना शुरू करें। इस प्रकार से परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देंगे, क्योंकि उनके वचन में लिखा, यदि तुम राज्य और नीति की खोज करते हो तो नन्मा और आशीष तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। सो आशीष के पीछे नहीं भागना, धन के पीछे नहीं भागना, प्रभु यीशु के पीछे चलो, प्रभु का अनुसरण करो, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे और हर प्रकार की दरिद्रता से, गरीबी से, श्राप से आपको छुड़ाएंगे और बरकत में, आशीष में बदलेंगे। आज मैं डिक्लेयर करती हूँ कि हर वो गरीबी का श्राप आपके ऊपर से टूट चुका है और प्रभु ने आपको प्रॉस्पर किया है, ब्लेस किया है। आज के बाद आप दरिद्र ना होंगे। प्रभु के पीछे चलना शुरू करें, क्योंकि जो प्रभु पर भरोसा करते वो निराश नहीं होते, वो शिरोमणि बनाए जाते हैं, वो पूछ नहीं सिर ठहराए जाते। सो आइए, आज के इस वचन से मैं आशा करती हूँ आप ब्लेस हुए होंगे। आइए, मैं सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप भी प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लो और अपने मन को फिराते हुए अपनी प्रार्थना निवेदन प्रभु के समीप ले आओ। प्रभु आपको चंगा करेंगे, प्रभु आपको प्रॉस्पर करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे अच्छे पिता, क्योंकि आप भले, आप जिंदा परमेश्वर है, जलाली परमेश्वर, यीशु राजा, ओ राजाओं के राजा प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते इसी भोर में प्रभु आपका वेलकम करते, हमारे दिलों में राज करने वाले, हमारे मनों पर राज्य करने वाले, उद्धार करता, सृष्टि करता मेरे प्रभु, हम आपका आदर देते, इसी सुबह में आपका वेलकम करते मेरे यीशु। मैं आपको अपनी जिंदगी में स्वागत करते पापा, मैं घटू आप बढ़े मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते, सारी रात आपने संभाला, एक नई सवेरा, एक न्यू प्रभु डे हमारे जीवन से जोड़ा है। हम सभियों पर आपका ग्रेस, आपकी अनुग्रह हुई, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे मास्टर। हालेलुया, थैंक यू फादर, वेलकम प्रिय पिता। इस सुबह में हम आपका स्वागत करते यीशु पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते, जितने छोटे बड़े बच्चे, नन्हे बच्चे, जवान माता, जवान भाई बहन और बुजुर्ग माता पिता, एक एक जन को आपके पवित्र लहू में छुपाते प्रभु। जब आज के वचन से अपने बच्चों से प्रभु बात किया, पवित्र प्रजा से अपने बात किया, और ये वचन जब इन भाई बहनों ने सुना है तो प्रभु इनके हृदय में अधिकाई से बैठे और इसी वचन के अनुसार ये प्रभु यीशु पिता आपका अनुसरण करे, आपके पीछे चलने वाले लोग बने, हर पाप से, गुनाह से ये दूर रहे प्रभु। आपकी जिंदा गवाही देने के लिए इनके जीवन में एक सामर्थ्य, एक प्रभु परमेश्वर पिता अभिषेक उतरे प्रभु, और हर जगह प्रभु के नाम की महिमा के लिए प्रभु आगे बढ़ते जाए। पिता हम धन्यवाद करते, आज की भोर की प्रार्थना में जितने भाई बहन शामिल है प्रभु, उन्हें दे कि आपका ग्रेस, आपका दया, आपका अनुग्रह इन पर होने पाए। आपका वचन कहता है कि तुम दरिद्र ना होगे, तुम गरीब ना होगे, तुम्हारे ऊपर कोई भी गरीबी का श्राप कार्य ना करेगा, क्योंकि हम राजाओं के राजा की संतान। पिता हर एक भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते, जो कमी घटी में, जो लैक में है प्रभु, जो कर्जे के श्राप से डूबे हुए, विभिन्न प्रकार की समस्याओं में प्रभु आ चुके हैं, बहुत सारे लैक इनके जीवन में है पिता। वो सारपत विधवा की तरह जैसे आपने उसके भंडार को भर दिया, उसकी कमी घटी को प्रभु अपने महिमामय धन से पूरा किया, और वो अकाल में अपने पूरी जीविका में प्रभु आपका आशीर्वाद प्राप्त करके खाती रही। उसी प्रकार से हर एक भाई बहन जो कमी घटी में, जो लैक में है, जो कर्जे के श्राप में, प्रभु यीशु के नाम से आज हर बंधन, हर वो कमी घटी, हर एक वो लैक इनके जीवन से मैं समाप्त करती हूँ पिता। इनके भंडार आपकी महिमामयी धन से
भंडारों से भरे जाए। प्रभु आपका वचन कहता है कि तुम प्रॉस्पर और विजय में चलोगे। जो यीशु के राज्य और नीति की खोज करता है, ओ यस, नन्मा और आशीष उसके पीछे पीछे होती है। प्रियो, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो। थोड़ी देर अपने मन को प्रभु की ओर लगाओ और अपने रिक्वेस्ट, अपने प्रार्थना निवेदन प्रभु को बोलो, क्योंकि प्रभु आपकी सुन करके उत्तर देंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि एक भाई बहन को छू लीजिए प्रभु, इन पर दया कीजिए एक मन होने के लिए। जब इनके परिवारों में, इनके अपनों में प्रभु जब फूट है, विद्रोह है, यीशु के नाम से प्रभु इनके बीच से हर प्रकार का वो फूट, लड़ाई झगड़ा, विद्रोह यीशु के नाम से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ, नष्ट करती हूँ प्रभु। ये एक चित्त होकर के, एक प्रेम में होकर के प्रभु आगे बढ़ने पाए। आपका सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करे। ऐसे कोई भाई बहन जो वेंटिलेटर, आईसीयू, अस्पताल में है प्रभु, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, ऐसी रिपोर्टें जो डरे हुए हैं, ऐसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तू नहीं बच सकता प्रभु, ये अपनी जिंदगी को लेकर के डरे, बीमारी को लेकर के डरे प्रभु, किसी भी प्रकार के ऐसी समस्याएं जिनको लेकर के ये डरे हुए हैं, लेकिन प्रभु आपका सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करे। हर प्रकार का डर यीशु के नाम से मैं नष्ट करती हूँ, हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से मैं नष्ट करती हूँ। पिता, ये हर हाल में प्रभु यीशु आपके बच्चे हैं, तो प्रभु आपका कृपा, आपका दया इन पर बना रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, बहुत जल्दी हर प्रकार की रिपोर्टें जो प्रभु इनको डरा रही हैं बदल जाए, रिपोर्टें बदल जाए, बीमारियां नष्ट हो जाए, लीवर से रिलेटेड बीमारी, किडनी, थायराइड, यूरिक एसिड, प्रभु परमेश्वर पिता शरीर के किसी हिस्से में गांठें हैं, रसौलियां हैं, ट्यूमर, बच्चेदानी की गांठें, हार्मोन्स डिसबैलेंस, यीशु के नाम से सारी गड़बड़ी इनके शरीर से नष्ट हो जाए, हर प्रकार का वो बीमारी खत्म हो। अभी ये भाई और बहन हील हो जाए। मैं हील होने के लिए प्रभु प्रार्थना करती हूँ। ये अलौकिक स्वास्थ्य में जिए प्रभु, बीमारी का अधिकार नहीं है इन पर, आप ये का अधिकार है प्रभु, आपके ये मंदिर है प्रभु। आपने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो और मैं तुम में वास करता हूँ। प्रभु उन्हें देखिए, एक एक बच्चे पर दया कर, नन्हे बच्चों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हो, हर प्रकार का बुखार उनके जीवन से नष्ट हो। हर एक वो भाई बहन, जवान, बुजुर्ग, माता पिता के लिए प्रार्थना करती हूँ, हड्डियों के रोग जाए, मांसपेशियों के, घुटने, कमर दर्द प्रभु, पीठ, रीढ़ का दर्द, जिनकी हड्डियां गल रही हैं, जिनकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम, यीशु के नाम से हर प्रकार की हड्डी का रोग नष्ट हो जाए अभी इसी घड़ी प्रभु। हर प्रकार का कैंसर प्रभु, पैरालाइज, अटैक प्रभु यीशु, जब बहुत दिनों से ये बेड पे पड़े हुए हैं, आज ही ये उछल कूद कर चलने वाले भाई बहन हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। हर रोग इनके जीवन से नष्ट हो जाए, दुष्ट का कार्य समाप्त हो जाए, नाना प्रकार की समस्याएं जाए प्रभु यीशु के नाम से। पिता धन्यवाद करते हैं जो कर्जे के श्राप से लदे हुए, जिनके जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता कोई रास्ता, कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, आप उनके लिए एक नया मार्ग बना रहे। आप अपनी सामर्थ, अपनी महिमा, अपने ग्रेस से भरने जा रहे, उन्हें प्रॉस्पर करने जा रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जिन परिवार में लड़ाई झगड़े, नशे के कारण प्रभु अशांति है प्रभु, एक दूसरे में मेल मिलाप नहीं है, उस परिवार में तेरा प्रेम, तेरी शांति, तेरा मेल मिलाप मांगते हैं प्रभु यीशु। हर प्रकार का शैतानी पाप और उलझाने वाली बातें निकल जाए, नष्ट हो जाए पिता। पति पत्नी में मेल स्थापित हो, माता पिता बच्चों में मेल स्थापित हो, यीशु के नाम से हर परिवार ब्लेस हो। जितने मेरे भाई बहन आज की प्रार्थना में शामिल है पिता, आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं आपकी प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा को मांगते, आपका अनुग्रह इनके साथ बना रहे प्रभु। वो मेरे पिता, आज का वचन जब इन्होंने सुना, एक निर्णय लिया है प्रभु आपके पीछे चलने का, आपकी जिंदा गवाही देने का, जीवित गवाही देने का, आपका सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए जब ये निर्णय ले रहे प्रभु, होने दे कि आपका आत्मा इन पर उतरे और इस निर्णय में ये अटल रहे, स्थिर रहे प्रभु यीशु, और सचमुच ये प्रॉस्पर और ब्लेस हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन जब जिस काम पर ये हाथ लगाते प्रभु सफल हो जाए। ये परिजन इनके अपने लोग, पूरे परिवार से जितने प्रार्थना में जुड़ रहे, हर एक भाई बहन को आपकी सुरक्षा में ले आते प्रभु। आपका प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा मांगते। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि मैं तेरी आने और जाने में रक्षा करूंगा प्रभु, इनकी रक्षा करना पिता। हम धन्यवाद करते, जितने भाई बहन अपने प्रार्थना निवेदन को यूट्यूब के जरिए कमेंट लिख रहे प्रभु, अपना दुख, अपनी परेशानी, पीड़ा लिख रहे प्रभु,
उनको हर एक प्रार्थना विनती का निवेदन का प्रभु उत्तर हाँ और आमीन में देना मेरे पापा। हम धन्यवाद करते हैं, एक एक भाई बहन को आपने छुआ, हर क्षेत्र में ब्लेस किया। जिन्हें घर की आशीष चाहिए प्रभु आप उन्हें आशीष दे रहे, उन्हें ब्लेस कर रहे प्रभु, एक बच्चे से ब्लेस कर रहे, एक घर से ब्लेस कर रहे प्रभु, हर एक क्षेत्र में प्रभु अपने बच्चों को उठाने जा रहे। ये तेरी पवित्र प्रजा है जो आत्मा में कमजोर हो चुके, आप उन्हें आत्मा से भर रहे, प्रॉस्पर कर रहे प्रभु, आत्मा में, वचन में, विश्वास में, प्रार्थना में हर एक भाई बहन बढ़ रहा प्रभु यीशु, आपका अनुग्रह इन पर हो रहा। हम धन्यवाद करते मास्टर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू होली स्पिरिट। आप मेरे परमेश्वर यीशु पिता, आपका चेहरे का चमक प्रभु इनके चेहरे पर उतरे, आपका अभिषेक इनके जीवनों में हो जाए मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं, वचन को मानने वाले, सुनने वाले, उस पर चलने वाले बने प्रभु, आत्मा से ये भर जाए हर एक भाई बहन प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते, हर एक दुष्ट के कार्य इनके जीवन से समाप्त करते, हर एक दिन प्रभु ये सुबह शाम दोपहर प्रार्थनाओं में निरंतर बढ़ते रहे प्रभु, आपका कृपा इन पर होने पाए। धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक एक भाई बहन को छुआ और चंगा किया और आज के वचन से इन्हें ब्लेस किया और हर घटी कमी को प्रभु परमेश्वर पिता आपने दूर किया और इनकी जिंदगी में आपने बहुत बड़ी भरपूरी से ब्लेस किया प्रभु। ये सामर्थ्य में, तेरे ग्रेस में, तेरी अनुग्रह में और प्रॉस्पेरिटी में बढ़ते चले जाएंगे। इनमें से कोई भी दरिद्र ना होगा क्योंकि ये सारे प्रभु यीशु पिता आपके बच्चे हैं पिता। धन्यवाद करते एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते हुए प्रभु आपकी सुरक्षा मांगते हुए प्रार्थना करते हैं पिता। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है, इसलिए सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह के देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में आमीन आमीन।